और इस मौके पर आज पूरे देश में पार्टी के लोग विभिन्न स्तर पर संगोष्ठी एवं अन्य कार्यक्रम आदि करके व खासकर लखनऊ, नोएडा एवं दिल्ली में भी इनके आदर सम्मान में निर्मित किए गए ऐतिहासिक स्मारक, प्रेरणा स्थल, संग्रहालय व पार्क आदि में इनकी लगी भव्य प्रतिमाओं पर अपने पुष्प अर्पित कर रहे हैं तथा पार्टी एवं मूवमेंट के हित में इनके पूरे देश में किए गए संघर्ष एवं कार्यों के साथ साथ यूपी में बीएसपी की रही सरकार ने इनके सम्मान में किए गए अनेकों जनहित के कार्यों के बारे में भी लोगों को काफी कुछ बता रहे हैं। इसके लिए पार्टी इन सभी का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती है। इसके साथ ही मान्यवर श्री कांशीराम जी के बारे में खासकर नई युवा पीढ़ी के लिए ये भी जानना बहुत जरूरी है कि इन्होंने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन संघर्ष एवं यहाँ बरसों से उपेक्षित रहे लोगों के हितों में किए गए उनके कार्यों से प्रेरित होकर फिर अपना घर, परिवार, रिश्ते नाते व सरकारी नौकरी आदि भी त्याग कर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कार्यों को पूरा करने के लिए समर्पित की है और अब वो हमारे बीच में नहीं रहे, जिनका जन्म पंजाब के एससी वर्ग में हुआ है। ऐसे महान व्यक्तित्व मान्यवर श्री कांशीराम जी, जिनके आज पुण्यतिथि है, इनको सबसे पहले मैं अपनी व पार्टी की तरफ से पूरे तय दिल से अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलकर यहाँ बीएसपी के नाम पर अलग से अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन किया और फिर पूरे देश में यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार रहे दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों व अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को काफी हद तक इन्हें अपनी इस पार्टी से जोड़ा। इतना ही नहीं बल्कि इनके अथक प्रयासों से वे अपने लोगों के बलबूते पर ही फिर आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी में यहाँ मेरे नेतृत्व में कई बार सरकार भी बनाई है तथा यूपी सहित कई और राज्यों में भी अपनी पार्टी के अनेकों सांसद व विधायक आदि भी बनाए हैं। इसके साथ साथ मान्यवर श्री कांशीराम जी अपनी पार्टी के लोगों को सावधानी के तौर पर हमेशा ये कहते रहे हैं कि यहाँ बीजेपी व अन्य जातिवादी एवं पूंजीवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके ये हमारी पार्टी को आसानी से आगे नहीं बढ़ने देंगे और इसे कमजोर एवं खत्म करने का ही पूरा प्रयास करेंगे, बशर्ते यदि इनसे अपनी पार्टी के लोग कदम कदम पर सचेत नहीं रहते। किंतु दुख की बात यह है कि इस मामले में इनके आए दिन किस्म किस्म के हथकंडों व षड्यंत्रों आदि से सावधानी न बरतने की वजह से ही अब पिछले कुछ वर्षों से हमारी पार्टी काफी खराब दौर से गुजर रही है, जिससे अपने लोगों को जरूर ऊपर उठना है और इन्हें अपनी पार्टी को हर स्तर पर पुनः मजबूत बनाना है। अर्थात नहीं है, जब हम आगे बढ़ेंगे किस्म किस्म की रुकावटें आएंगी, उसका हमें मुकाबला करना है और हमें ऊपर उठना होगा और अपनी पार्टी को हर स्तर पर हमें पुनः मजबूत बनाना होगा। हालांकि इस संदर्भ में आप लोगों को ये मालूम है कि देश में इस बार 18वीं लोकसभा के हुए आम चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ
व आरक्षण बचाओ आदि का ये हथकंडा इस्तेमाल करके फिर इसकी आड़ में इन्होंने देश के विशेषकर भोले भाले SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को गुमराह करके व इनका अधिकांश वोट लेकर अपने गठबंधन को तो मजबूत बना लिया है, जिससे हमारी जैसी और पार्टियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और फिर इस चुनाव के बाद जम्मू